ऑपरेशन ट्राइडेंट 3 दिसंबर 1971 को शुरू हुआ इंडिया पाकिस्तान वॉर 13 दिन तक चला। वॉर शुरू होने के अगले ही दिन इंडियन नेवी ने एक ऐसा कारनामा कर दिया कि पाकिस्तान की कमर ही टूट गई। पूरा का पूरा कराची पोर्ट तबाह हो गया। ये अटैक इतना जबरदस्त था कि पाकिस्तानी आर्मी जब तक एक्टिव हुई तब तक वो अपना बहुत कुछ खो चुकी थी। इस अटैक को ऑपरेशन ट्राइडेंट का नाम दिया गया। आइए जानते हैं ऑपरेशन ट्राइडेंट की पूरी कहानी। साल 1971 और तारीख 3 दिसंबर। भारत पाकिस्तान में तेज युद्ध शुरू हो चुका था। अब का बांग्लादेश तब ईस्टर्न पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। वहां दोनों देशों की आर्मी आपस में भिड़ी हुई थी। युद्ध चरम पर था। रिजल्ट हम सभी जानते हैं कि महज 13 दिनों तक चले इस युद्ध में ईस्टर्न पाकिस्तान का नाम दुनिया के नक्शे से मिट गया और बांग्लादेश नाम से एक नया देश दुनिया के नक्शे में जगह बना चुका था। पाकिस्तानी आर्मी का एक बहुत बड़ा बेड़ा इंडियन आर्मी के सामने सरेंडर कर चुका था। दोस्तों, आपको बता दें कि युद्ध शुरू होने के अगले दिन ही इंडियन नेवी ने एक ऐसा कारनामा कर दिया कि पाकिस्तान आर्मी की कमर टूट गई। पूरा का पूरा कराची पोर्ट तबाह हो गया। ये अटैक इतना जबरदस्त था कि पाकिस्तानी आर्मी जब तक एक्टिव हुई तब तक वो अपना बहुत कुछ खो चुकी थी। पोर्ट पर बने ऑयल डिपो में लगी आग 7 दिन तक लगातार धधकती रही और वो चाह कर भी बुझाई नहीं जा सकी। इंडियन नेवी ने शानदार प्रदर्शन 4 दिसंबर की रात को किया था। आगे पीछे छोटे मोटे अटैक चलते रहे, लेकिन वॉर के इस हिस्से की कामयाबी को 4 दिसंबर के नाम पर दर्ज कर दिया गया। इंडियन नेवी ने इसे ऑपरेशन ट्राइडेंट का नाम दिया। नेवी की इस बहादुरी को हमेशा याद करने के लिए भारत सरकार ने हर साल 4 दिसंबर को नेवी डे के रूप में मनाने की घोषणा की और साल 1972 से शुरू ये खास दिवस हर साल लगातार पूरे गर्व के साथ मनाया जा रहा है। हम भारतवासी और इंडियन नेवी के लिए ये गौरव का दिन है। इस अटैक का नेतृत्व नेवी चीफ एडमिरल एस.एम. नंदा ने किया था। हमलावर टीम का नेतृत्व कर रहे थे कमांडर बबरू भान। उधर अब के बांग्लादेश में पाकिस्तानी और इंडियन आर्मी युद्धरत थी। तभी नेवी ने बहुत ही तत्परता से कराची पोर्ट पर अटैक की योजना तैयार की। जो ताना बाना एडमिरल नंदा ने बुना, उसमें इस बात की आशंका थी कि नेवी अपनी सीमा पार भी कर सकती थी। नंदा ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी से मुलाकात की। उनसे ये पूछा गया कि प्रस्तावित हमले में अपनी सीमा से बाहर जाने पर कोई दिक्कत तो नहीं होगी। पीएम ने इसका जवाब हाँ या ना में ना देकर बोली कि यदि हद में रहे तो युद्ध की नौबत ही क्यों आए। एडमिरल को जवाब मिल चुका था। वे लौटे और अपने प्लान को अमल में लाने का निर्देश कमांडर बबरू भान और जवानों को दिया। इस ऑपरेशन के दौरान इंडियन नेवी के जवानों ने पहला अटैक पाकिस्तान नेवी के हेडक्वार्टर पर ही किया। एंटीशिप मिसाइल का पहली बार यूज इसी अटैक में किया गया। वेपन्स की आपूर्ति करने वाला पोत भी तबाह हो गया। कहने की जरूरत नहीं है कि बड़ी संख्या में उनके हथियार भी तबाह हो गए। रात को मिसाइल से हुआ ये अटैक पाकिस्तान पर इतना भारी पड़ा कि पीएनएस मुहाफिज, पीएनएस खैबर, पीएनएस चैलेंजर जैसे पोत तबाह हो गए। पीएनएस गाजी तो समुद्र में ही समा गया। चारों तरफ तबाही के बीच पाकिस्तान आर्मी एक्टिव हुई। उसने कराची पोर्ट को बचाने को छोटे छोटे कई जहाज लगा दिए, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। कराची पोर्ट पर स्थापित ऑयल डिपो आग के हवाले हो चुका था, जिसे बुझाना पाकिस्तानी आर्मी के बूते से बाहर था। नतीजा, ये आग 7 दिनों तक लगी ही रही। इसकी लपटें काफी दूर तक देखी जा सकती थी। एक रात के हमले में इतना नुकसान पाकिस्तान ने सोचा भी नहीं था। हालांकि नुकसान को बढ़ाने में ऑयल डिपो में लगी आग की बड़ी भूमिका थी। यद्यपि इस अटैक में भारत ने भी आईएनएस खुखरी और उसमें सवार करीब 200 जवान अफसरों को भी खोया। बावजूद इसके इंडियन नेवी के इतिहास में स्वतंत्र रूप से किए गए ऑपरेशन में ये सबसे बड़ी कामयाबी थी। इसे और ताकत तब मिल गई जब ईस्टर्न पाकिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी के 93,000 सैनिक अफसरों ने इंडियन आर्मी के सामने सरेंडर कर दिया। उस समय इंडियन आर्मी का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा कर रहे थे। उन्हीं के सामने नए देश के रूप में बांग्लादेश का जन्म हुआ। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ऑपरेशन ट्राइडेंट की कहानी? कमेंट्स में जरूर बताइए। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए द डिफेंस प्रो को। जय हिंद, जय भारत।